जय हिंद। देखिए, घने बादलों के बीच जहाज खुद को कैसे बचाता है। बहुत ज्यादा घने बादलों से अगर जहाज जाएगा तो उसमें टर्बुलेंस यानी कंपन झटका पैदा होगा, जिससे कि उसका स्ट्रक्चर फेलियर भी हो सकता है और यात्रियों को बहुत ज्यादा डिस्टरबेंस भी हो सकता है। इसे बचने के लिए इसके आगे वाले हिस्से में रडार लगा होता है, वेदर रडार कहते हैं इसे। ये जो अंदर वाला हिस्सा देख रहे हैं ये है आपका वेदर रडार। वेदर रडार जो होता है ये कई डायरेक्शन में घूम सकता है, पायलट इसे कंट्रोल कर सकता है, आगे पीछे ऊपर नीचे घुमा सकता है। ये रेडियो वेव को ट्रांसमिट करता है और जब वो वेव टकरा के आती है तो उसे रिसीव करता है, इसलिए इसे ट्रांस रिसीवर के नाम से भी जाना जाता है। इसे एरोडायनेमिकल शेप में ऐसे बंद किया जाता है जिसे हम लोग रेडॉम कहते हैं। ये इसका रेडॉम है, तो ये रेडॉम एरिया होता है। रेडॉम को हम लोग बहुत मजबूत बनाते हैं क्योंकि जहाज के आगे का पहला झटका ये रेडॉम ही बर्दाश्त करता है। इसे कंपोजिट मटेरियल से बनाया जाता है 6-7 लेयर से, ताकि ये मजबूत भी रहे और जब इसे ढका जाए तो इसके अंदर से रेडियो वेव चली जाए और वापस आ भी जाए, लेकिन हवाओं को ये अंदर आने नहीं देता है, वेव को आने जाने देता है यहाँ पे, जिस वजह से ये रेडॉम काफी जरूरी होता है। ये रेडॉम को मजबूत भी बनाना होता है। देखिए, इसका थूथूर पूंछ लिया किसी पक्षी से टकरा के यहाँ पर, तो ये रेडॉम मजबूत भी बनाना होता है, नहीं तो ये झटका लगेगा तो ये पहले यही झटके को ये देखता है, तो ये रेडॉम वेव को आने और जाने देता है। इस अपने आगे वाले वेव से ये रेडॉम से वेव को छोड़ता है। जब ये वेव जाती है, बादलों से टकरा के आती है, तो ये पता लगाता है कि आगे का मौसम कैसा है। ये लगभग 30 से 40 किलोमीटर दूर आगे के एरिया को देख लेता है, 30 से 40 किलोमीटर के आगे के एरिया को अपने रेडियो वेव के थ्रू। और ये रेडियो वेव कहाँ से निकलती है? इस रेडॉम सेक्शन से निकलती है। ये रेडॉम वेव को जाने देता है, लेकिन बाकी चीजों को इससे आगे से ये जाने नहीं देगा। जहाज का जो रडार होता है अपने रेडॉम अपने आगे के एरिया से बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी के रेडियो बीम्स को छोड़ता है। ये सुपर हाई फ्रीक्वेंसी SHF कहते हैं इसे शॉर्टकट में। ये लगभग 5 गीगाहर्ट्ज का होता है, बहुत ज्यादा इसकी फ्रीक्वेंसी होती है। और ये रिफ्लेक्शन यानी टकरा के वापस आना, जिसे इको या पराध्वनि के सिद्धांत पे कहते हैं। ये वेव जाती है और टकरा के वापस आती है, उसी को हम इको या आपका रिफ्लेक्शन कहते हैं। ये वाटर ड्रॉपलेट, बादलों में जो पानी के बूंद होते हैं, ये उसी से टकरा के वापस आती है। ये कभी भी बादलों से टकरा के वापस नहीं आएगी। तो जो अगर बादल में पानी है, इसका मतलब है कि वो बादल हैवी होगा और वही झटका उत्पन्न करेगा। ज्यादा पानी है तो ज्यादा किरणें टकरा के आएंगी, कम पानी है तो कम किरणें टकरा के आएंगी। इन वेव को पायलट कंट्रोल कर सकता है। वो नीचे ऊपर करके रेडाम से एरिया से ये स्कैन कर लेता है कि किधर का एरिया है सेफ है उड़ने के लिए और किधर का एरिया सेफ नहीं है उड़ने के लिए। और इस आधार पर रडार में का जो रिफ्लेक्शन होता है वो स्क्रीन पर दिखाया जाता है। दोनों पायलट के लिए नेविगेशन डिस्प्ले होता है, पायलट और फर्स्ट ऑफिसर के लिए। नेविगेशन डिस्प्ले पे ही रास्ता तय होता है कि इन्हें कितने डिग्री के एंगल पे जाना है, जिसे हम लोग टेक्निकल भाषा में हेडिंग कहते हैं। किस हेडिंग पे जाना है, जैसे हम लोग ना रास्ता देखते हैं ना कि दाहिने से बाएं मुड़ जाना, तो ये जहाज के ऊपर दाहिने बाएं नहीं होता, वे पॉइंट होता है कि यहाँ से टच जाना है, फिर यहाँ से ऐसे घूमना है। ये रास्ता पहले से डिसाइड होता है वे पॉइंट पे। तो पायलट हमेशा इसी डिस्प्ले को देखता है, मेनली रास्ते को पता करने के लिए नेविगेशन डिस्प्ले पर। और आगे का मौसम कैसा है वो इसी नेविगेशन डिस्प्ले पे शो होता है। अगर ये नेविगेशन डिस्प्ले काले रंग का है तो मतलब समझिए कि सामने कोई बादल वगैरह नहीं है, टेंशन फ्री जहाज उड़ेगा। और ऐसे टाइम पे जहाज इतना स्मूथ उड़ता है कि लगता ही नहीं है कि उड़ रहा है। कभी कभी तो डाउट होता है रुक गया क्या ससुराई, एकदम स्मूथ, पानी रख दिए तो छलकेगा नहीं। लेकिन जैसे बादल आ जाता है तो बादल की स्थिति में, अब देखिए ये है आपका नेविगेशन डिस्प्ले, ये भाई साहब को जाना है यहाँ पर और इसके रास्ते में आ गए हैं बादल। काला वाला एरिया में तो कोई दिक्कत ही नहीं है, वहां से कोई रिफ्लेक्शन लौट के नहीं आया इसलिए काला दिख रहा है। लेकिन अब रास्ते में बादल है तो कम बादल, ज्यादा घने बादल जिसमें पानी ज्यादा हो, एकदम काला रंग का होगा, तो ऐसे बादलों से बचना जरूरी होता है। इसके लिए रडार की डिस्प्ले पे 4 कलर का शो किया जाता है। ग्रीन कलर ऐसे बादलों को बताता है जिससे कि बचना चाहिए, लेकिन ज्यादा दिक्कत नहीं होगा, हल्का 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 झंझनाहट होगी, पैसेंजर्स को भी कोई दिक्कत नहीं आएगी। जो पहली बार चढ़ेगा वो कहेगा भाई साहब क्या करे, उतार दे रे भाई, अगली बार ना चढ़ेंगे। लेकिन येलो कलर वाला जो बादल होता है, पीले रंग वाला, ये खतरनाक होता है, ये हिला देता है जहाज को अच्छा खासा। लाल रंग वाला बादल को तो पायलट को कहा जाता है कि आपको अवॉइड ही करना है लाल रंग के बादल में, क्योंकि यहाँ पे जाने का मतलब है कि फंस जाएंगे लाल वाले बादल में। और मेजेंटा कलर जो होता है, यहाँ देखिए ये रहा मेजेंटा कलर, ये हल्का सा ये मेजेंटा कलर। मेजेंटा कलर का बादल से पायलट को सख्त निर्देश होता है कि आपको मेजेंटा कलर में नहीं जाना है अगर आप यमराज का दर्शन नहीं देखना चाहते हैं तो, वरना जाइएगा तो सीवियर
टर्बुलेंस कर देगा, उसे बच के रखना जरूरी होता है। तो ये 4 कलर होते हैं। सबसे बेस्ट तो ब्लैक कलर है भैया, कोई बादल ही नहीं है। ग्रीन कलर है, छोटा मोटा है। येलो कलर में थोड़ा ज़्यादा है। रेड कलर हिलाएगा बढ़िया से, पैसेंजर डर जाएंगे। और मेजेंटा कलर में कोई ठीक नहीं, उलाट पलाट देगा जहाज को। स्ट्रक्चर फेलियर का भी डर होता है, डैने उन्हें टूट जाएगा, बहुत ज़्यादा सीवियर वो हो जाएगा, टर्बुलेंस हो जाएगा। जैसे इस जहाज को देखिए, इस जहाज को जाना है यहाँ से सीधे, अब इसको सीधे जाना है यहाँ पे। सामने देखिएगा यहाँ पे रेड कलर का एरिया आ गया है। अब ये क्या करेगा, रेड कलर वाले एरिया से यहाँ साइड हो जाएगा और फिर घूम के अपने रास्ते पे चला जाएगा यहाँ पे। मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने फीवर साइंस ऑन रखे हैं। आप सभी से निवेदन अपने स्थान पर ही बैठे रहें। सुरक्षा के लिए कुर्सी की पेटी बांधे रखिए। धन्यवाद। तो देखता है कहां से इसे ज्यादा बचाया जा सकता है। हालांकि ये तो सामने का एरिया दिख रहा है। अगर आप इसे देखेंगे, जैसे इसे सपोज कीजिए इसको यहां से यहां जाना है, तो सामने में तो बाप रे बाप मेजेंटा कलर है, जाने ले लेगा यहाँ पे। अब पायलट बकलोल थोड़ी है जो इधर से घुस के जाएगा, वो कहेगा भैया इधर मेजेंटा, हम इधर से निकल जाते हैं, इससे हम चले जाते हैं यहाँ पे। तो ऐसे घुमा के वो चला जाता है। हालांकि पायलट को 3 डायमेंशनल भी दिखता है। जैसे ये बादल है ना, तो ये ऊंचाई से भी दिखेगा। देखिए पायलट का ये जहाज है, मेजेंटा कलर ज्यादा ऊपर नहीं है, नीचे भर ही है। तो यहाँ पे पायलट 2 डिसीजन ले सकता है, या तो यहाँ से घुमा के चला जाएगा, या तो वो इसका क्रॉस सेक्शन एरिया देखेगा कि जहाज इसका यहाँ पर है और मेजेंटा कलर वाला बादल ऊंचाई पे है कि नीचाई पे है। अगर यहाँ देख रहे हैं तो आपको दिख रहा है कि मेजेंटा कलर और येलो ग्रीन रेड ये नीचे है, तो यहाँ से पायलट क्या करेगा ना, सीधे ले आके जहाज उतार कर इसे लेके चला जाएगा यहाँ पे। तो कोई जरूरी नहीं है कि बार बार मुड़ाना ही पड़े। ऐसा भी हो जाता है कि इसके सीधे लेके जाता है, हाइट बढ़ा लेता है। हाइट को क्या करेगा, बढ़ा लेगा। तो कुर्सी की पेटी का बांधने का साइन आ जाएगा और उधर एयर होस्टेस अनाउंस करेगी कि मौसम खराब होने के कारण कप्तान ने कुर्सी की पेटी बांधने का संकेत ऑन कर दिया है, ये वो। तो लोग कहते हैं बांध ले रे भैया, दिक्कत हो रहा है। तो जब भी मौसम गड़बड़ाता है, आगे बादल दिखता है, तभी ये अनाउंसमेंट किया जाता है। तो आप इतना तो समझ में आ गया कि या सामने से ले जा सकते हैं या ऊपर नीचे भी कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे आप देखिए, ये जहाज है और इसका ये रास्ता दिखा रहा है कि ऐसे जाना है सपोज। अब इसके रास्ते में एक रेड कलर वाला है, तो 2 रास्ते हैं इनके पास। अगर इधर जाना है तो यहाँ से ये ऐसे घूम सकते हैं, नहीं तो इसका देखेंगे कि बादल अगर इधर से जाना ना, हम इधर से जेबे करेंगे। तो हाइट देख लेते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे ये जहाज है और यहाँ पर देखिएगा तो ऊंचाई पर लाल वाला है, पीला वाला है और ग्रीन वाला है। तो यहाँ पे पायलट क्या करेगा ना, नीचे से निकाल देगा फिर ऊपर। तो हो सकता है ये बादलों के कभी ऊपर से निकालता है, कभी नीचे से निकालता है, कभी दाहिने से, कभी बाएं से। ये सारा चीज रडार के मदद से ही होता है, अन्यथा बहुत दिक्कत हो जाता। पहले साइंस उतना डेवलप नहीं था, तो बहुत ज्यादा विमान दुर्घटनाएं होती थी। जैसे ये रडार देखिए, ये जहाज है, इसको जाना है यहाँ से, सामने है मेजेंटा कलर, भाई साहब इधर से जाना महा बेवकूफ़ी हो जाएगा। इधर से जाएंगे तो उतना ठीक नहीं है। ये रास्ता ठीक लग रहा है यहाँ पर, लेकिन आप अगर ध्यान दीजिएगा तो यहाँ कुछ ऐसे पॉइंट्स आपको दिखाई देंगे ऐसे। तो ये दिखाता है कि ये वाला मौसम इधर भी शिफ्ट हो रहा है। इसलिए इस उम्मीद में मत रहिएगा कि यहाँ हमेशा खाली रहेगा। हो सकता है पहुँचते पहुँचते यहाँ का भी बादल खराब ही हो जाए, मौसम खराब हो जाए। इसलिए पायलट देखेगा भैया इससे तो अच्छा ही है ना, यहाँ से निकालो, नहीं तो हाइट देखो, या तो ऊपर से लेके चले जाओ या तो नीचे से लेके चले जाओ। तो इससे पायलट बचा के जहाज को ले जाता है ताकि सीवियर टर्बुलेंस ना हो। कभी कभी जहाजों में इतना भयानक टर्बुलेंस होता है। एक बार हम लोग खाना खा रहे थे, ऐसा तेज मारा खाना गिर गया यहाँ पर। और जो लोग तो पहली बार चढ़ते हैं उनको हैवी सीवियर टर्बुलेंस हो गया, इस टाइप का खाना छिटा जाता है, पूरा गिर जाते हैं लोग। एयर होस्टेस का देखिए बेचारे का, इसको एयर होस्टेस लोग हर परिस्थिति में बेचारी मुस्कुराते रहती हैं सब। इनकी ट्रेनिंग ऐसी होती है, इन लोग को भी जीवन है, लेकिन इनका बेचारे देखिए इसका माथा होता फूट गया, क्योंकि ना ये लोग हमेशा खाना पीना कुछ देते रहती। और बाई द वे टर्बुलेंस भयानक हुआ तो इनको चोट लगने की संभावना ज़्यादा रहती है, क्योंकि ये लोग तो
सर्व करती रहती है खाना वगैरह, बाकी लोग तो कुर्सी की पेटी बांधे रहते हैं। तो पायलट बचाने की कोशिश करता है, लेकिन कभी कभी अचानक मौसम हो जाता है। मौसम का क्या कहना है? जहाज का जो पायलट होता है वो इस रडार को चेंज कर सकता है, इसकी डिग्री को घुमा सकता है ऊपर नीचे दाहिने बाएं। अगर बात करेंगे ये कितना ऊपर नीचे घूम सकता है, तो 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे ये जहाज को देख सकता है। मतलब बादल है या नहीं है या फिर क्या चीज़ है, तो इस हिसाब से वो देख सकता है 40 डिग्री ऊपर और 40 डिग्री नीचे। ऊपर और नीचे जहाज को बहुत ज़्यादा और बहुत नीचे अचानक नहीं आना होता है। लेकिन अगर दाहिने और बाएं की बात करेंगे तो 180 डिग्री देख सकता है, दाहिने बाएं की बात करेंगे तो 180 डिग्री। तो यानी पायलट का जो रडार होता है ये वाला, इसके पास अंदर कमांड होता है, वहां से उसको चेंज कर सकता है डिग्री इसका। तो यहाँ से अगर दाहिने बाएं देखेंगे तो ये 180 डिग्री देख सकता है दाहिने से बाएं तक, और ऊपर से नीचे 40 डिग्री ऊपर 40 डिग्री नीचे, यानी टोटल 80 डिग्री ऊपर नीचे देख सकता है और 180 डिग्री दाहिने बाएं देख सकता है। पायलट के हाथ में इसका कमांड होता है। ये इतना सुपर हाई फ्रीक्वेंसी देता है लगभग 5 गीगाहर्ट्ज के पास, कि अगर जहाज जो रनवे पे खड़ी है और यहीं पे इसका रडार को ऑन कर दिया जाए तो रनवे के आगे अगर कोई शहर है, बिल्डिंग है, तो इससे जब ये टकरा के आएगी तो इतना तेज इसकी फ्रीक्वेंसी रहती है कि इससे टकरा के आएगी और यहाँ पे तो इसका स्क्रीन खराब हो जाएगा। यहाँ पे रडार का जो सेंसिटिविटी होती है खराब हो जाती है। इसलिए उसे निर्देश होता है कि अगर सामने बिल्डिंग खड़ी हो तो आपको ऑन नहीं करना है, पहले उड़ जाना है थोड़ा सा, उसके बाद रडार को ऑन करना है। नेविगेशन रडार ठीक रहेगा, लेकिन ये वाला रडार जो होता है मौसम वाला, उसको बंद रखना है। साथ में कभी कभी क्या होता है ना, रनवे पे होल्डिंग करने के लिए होता है, मतलब यहाँ पे लाइन अप कर देता है यहाँ पर, तो एक जहाज ये खड़ी है, एक ये जा रही है रनवे पे, इस टाइम पे भी रडार को ऑफ करने का आदेश दिया जाता है, वरना इतना तेज सिग्नल इस पे टकराएगा, वापस जाएगा तो इसका रडार खराब हो सकता है। जहाज के अगले हिस्सा को हम रेडॉम कहते हैं, इसे बचा के रखना बहुत जरूरी है। अब इसमें बचाने में एक दिक्कत आ जाती है, ससुरा बिजली उजली तड़कने लगता है, अगवे थुथुरे पे बिजलियां गिर जाएगा, तो बिजली गिरेगा ना तो इसमें जो वेव होता है वो डिस्टर्ब हो जाएगा, तो हो सकता है कि पायलट को नेविगेशन में दिक्कत हो। इसलिए स्टैटिक डिस्चार्ज लगाया जाता है। विंग्स पे देखिएगा यहाँ पे तो इस तरह से रॉड निकले रहते हैं, छोटे छोटे ये रॉड। बिजली जो होता है वो करंट होता है, इलेक्ट्रॉन। तो जब कहीं भी आप घर्षण करते हैं, फ्रिक्शन करते हैं, तो उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं। उसी तरह जहाज इतनी तेजी से उड़ता है कि उसमें बहुत सारे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं, और इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिसिटी हमेशा कॉर्नर के एरिया में भागती है, तो इसलिए इसके कॉर्नर के एरिया में हाई मेटल के एरिया को ये लगा देते हैं ताकि यहाँ पे इलेक्ट्रॉन आए और ये इलेक्ट्रॉन बाहर गिर जाए, ये इलेक्ट्रॉन उड़ते जहाज से बाहर गिर जाए। तो इसलिए इसे स्टैटिक डिस्चार्ज कहते हैं। स्टैटिक डिस्चार्ज बहुत जरूरी है। कभी कभी पायलट के अगवे ऐसे बिजली तड़कने लगता है, बेचारा दिक्कत हो जाता है स्टैटिक डिस्चार्ज से बचाने के लिए। तो रेडॉम को स्टैटिक डिस्चार्ज, आगे तो इसे रॉड नहीं लगा सकते, तो ऐसे ऐसे ये उभार देते हैं। ये स्टैटिक डिस्चार्ज होता है कि अगर आगे कहीं पे भी बिजली तड़के ना तड़के, इतना स्पीड से जहाज उड़ता है कि आगे में जो इलेक्ट्रॉन जमा हो जाते हैं वो अगर इसके थुथुरे पे ऐसे इलेक्ट्रॉन जमा हो जाएंगे तो इसके रडार में दिक्कत हो जाएगा। तो रडार में दिक्कत हो जाएगा तो रडार में क्लियर नहीं समझ में आएगा। इसलिए ये जो ऐसे उभरा वाला हिस्सा है ये इस इलेक्ट्रॉन को पीछे की ओर भेज देता है, और जैसे पीछे बॉडी पे जाता है तो स्टैटिक डिस्चार्ज इसको हवा में गिरा देता है। हवाई जहाज जब भी एयरपोर्ट पे उतरती है तो इतनी हाई स्पीड से उतरी रहती है कि उसके बॉडी पर इलेक्ट्रॉन्स भरे रहते हैं। करंट को ही इलेक्ट्रॉन कहते हैं। इलेक्ट्रॉन से बना है इलेक्ट्रिसिटी। तो इलेक्ट्रिसिटी इज नथिंग मोर बट इज द कलेक्शन ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो जहाज इतनी तेजी से रगड़ खाते हुए जब रनवे पे आता है तो उसके बॉडी पर पूरे इलेक्ट्रॉन जमा होते हैं, इसलिए अगर हम छुएंगे तो हमें भी इलेक्ट्रिसिटी मार देगा। तो जरूरी है उस इलेक्ट्रॉन को हम जमीन में भेज दें, क्योंकि जमीन किसी भी इलेक्ट्रॉन को खींच लेती है। इसलिए जहाँ जहाज खड़ा होता है वहाँ पे एक तो पट्टी होती है, ग्राउंड पॉइंट बोला जाता है, स्टैटिक ग्राउंड पॉइंट। इसमें एक रॉड गया होता है अंदर यहाँ पे। तो जब भी जहाज आएगी तो उसमें एक ठो मेटल रहेगा और उससे वायर से इसको जोड़ दिया जाता है। इसके ऊपर कवर लगाया रहता है ताकि इस तारवा को पकड़ने में कोई को करंट ना मारे। तो पहले इसमें ले जाता है, फंसाता है, और फिर इससे ले जाके जोड़ देता है। इससे जोड़ना बहुत जरूरी होता है। नहीं जोड़ेंगे अगर तो जैसे जहाज खुलेगा और कोई निकलेगा, कैसे हो हवाई सफर कैसा रहा, जहाजिया को छुएगा मारेगा, झनाक से उधिया जाएंगे, अगले दिन अखबार के फ्रंट पेपर पे आएंगे। स्टैटिक डिस्चार्ज के कारण आत्मा को शांति। पायलट के जो जहाज में वेदर रडार होता है उसका रेंज तो ज्यादा नहीं होता है, 30 से 40 किलोमीटर होता है। और कभी कभी ऐसा होता है ना कि पायलट को आगे का दिखता है कि थोड़ा सा बादल है, तो पायलट को लगता है अरे इस बादल से तो पार ही कर जाएंगे, उसके आगे भयानक बादल रहता है। तो उसके लिए चाहिए बड़े साइज का वेदर रडार। बड़े साइज का वेदर रडार जो डॉपलर रडार होता है ये जहाज में फिट नहीं हो सकता है, इसलिए इसे क्या किया जाता है, ग्राउंड पर एयरपोर्ट के आसपास में फिट कर दिया जाता है। तो ये बहुत बड़े एरिया को ये कवर कर लेता है। तो ATC भी बता देता है कि बउआ इस रास्ते
से मत आओ, तुमको तनी सा दिखा रहा है कि 30 किलोमीटर गड़बड़ है, हमको दिखा रहा है कि पूरा 100 किलोमीटर गड़बड़ है, उलट जाओगे बबुआ, चल जाओ, लौट जाओ। इसलिए तो ये बड़े साइज का वेदर रडार होता है यहाँ पे। अब ये देखिए भारत के नक्शे पे चारों ओर से ये वेदर डॉपलर रडार लगाया गया है। अब यहाँ पर कुछ ये जहाँ, अब यहाँ देखेंगे तो चक्रवात ज्यादा आते हैं उड़ीसा साइड में, तो इधर ना डॉपलर रडार का एरिया ज्यादा सघन बनाया गया है जगह जगह पे, कहीं कहीं भी खाली नहीं है। अब हम हर जगह थोड़ी बता सकते हैं वहाँ मिलिट्री रडार लगाया गया, तो देश की सुरक्षा का भी मामला ध्यान में रखा जाता है। ऐसा थोड़ी होता कुछ ही बोल दो यहाँ से, तो जहाँ खाली जगह है वहाँ देश के दुश्मन लोग नहीं खुश होइएगा कि खाली जगह है, घुस जाएंगे इधर से, मिलिट्री रडार है वहाँ पे, और वो तो पूछबो नहीं करेगा, उधिया देगा आपको यहाँ पे। तो ये रडार का बहुत जरूरी होता है यहाँ पे। रडार से भी एक और भी चीज जरूरी होता है, जैसे देखिए पहाड़ी एरिया में, जैसे नेपाल में प्लेन दुर्घटना हुआ, वहां पर रडार में एक और समस्या क्या आती है, बादलों के पीछे पहाड़ छुपे होते हैं, जैसे ये बादल है, इसके पीछे पहाड़ है, तो इसको तो रडार में दिखेगा कि अरे भैया बादल है, चलो ना कोई दिक्कत नहीं। और कहीं जो ये जहाजिया लेके सीधे घुसा तो बादल के बाद सीधे बेचारा पहाड़ में टकरा जाएगा। तो इसके लिए इसमें ट्रैफिक कोलिजन को बचाने के लिए टकास सिस्टम को लगाया जाता है। टकास सिस्टम दो जहाजों को आपस में टकराने से रोकता है। कोई जहाज के बगल से अगर कोई दूसरी जहाज आने वाली है या गुजरने वाली है तो उसको बता देता है, वो कितने हाइट पर से गुजरेगी, कितने नीचे से गुजरेगी, आगे कोई पहाड़ वगैरह तो नहीं है, ये बताने के लिए एक अलग टाइप का रडार होता है जिसे टकास कहते हैं। टकास के बारे में हम आपको नेक्स्ट क्लास में समझा देंगे। आई होप आप वेदर रडार, डॉपलर के सिग्नल, इस सब को समझ गए होंगे। मिलेंगे नेक्स्ट क्लास में। जय हिंद।